हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी 2025 का जो एग्जाम डेट अनाउंस किया जाएगा मई 2025 को, इसका जो सीयूईटी के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। कंडक्टेड बाय एनटीए, इसके अंदर आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा। अगर आप अपीयर भी करें तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है इन यूजी कोर्सेज। इसका जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो लाइक डीयू, जेएनयू, एएमयू एक्सेट्रा। ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यूजी के लेवल में होता है, साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम है सेकंड तो थर्ड वीक ऑफ मई 2025 को होता है। एग्जाम के शिफ्ट के बारे में बात कर ले, 3 शिफ्ट होता है, 8:30 से 10:30, 12 से 2, 3:30 से 6:30। ऑफिशियल वेबसाइट है www.exam.ntA.ac.in/cotUC/cotUC.ntaonline.in। डेट्स के बारे में बात करें तो फरवरी 2025 को रिलीज होता है। फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2025 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। लास्ट डेट है सेकंड थर्ड वीक ऑफ मार्च। करेक्शन विंडो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड अप्रैल मई में आता है। एग्जाम डेट सेकंड वीक ऑफ मई से लास्ट वीक ऑफ मई 2025। आंसर किया आएगा फोर्थ वीक ऑफ जून। रिजल्ट डिक्लेयर होगा थर्ड वीक ऑफ जुलाई। काउंसलिंग स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। अभी हम सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है फरवरी 2025 को फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक को। आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से देना होता है, वो भी ऑनलाइन मोड में। तो उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फीस, इमेज डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट, एप्लीकेशन फीस आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। इसके अंदर आपको अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते हो तो आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी भी देखने को मिलता है। सेकंड नहीं तो थर्ड वीक ऑफ मार्च को आपका लास्ट डेट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। उसके बाद इसके अंदर कोई भी लेट फीस नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को एक मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल एड्रेस से आपको प्रॉपर तरीके से करना है, जिसके थ्रू आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आएगा, जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के टाइम? वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में स्कैन इमेज में फोटोग्राफ और सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से हो तो नहीं चाहिए, अदर कास्ट से तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्ले रोल। एप्लीकेशन फीस और वैलिड पेमेंट मेथड आपके पास होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेशन फीस का पेमेंट को कंप्लीट कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन की फीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है एज पर द सब्जेक्ट होता है, आप कितना लोगे वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है। इसका और कोई भी मोड नहीं है। आप इजीली नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं तो यूपीआई के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। इसकी बात करें, अगर आप 3 सब्जेक्ट की बात करोगे तो जनरल के लिए 750, ओबीसी के लिए 700, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 650, सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 3750। सब्जेक्ट की बात करें, जनरल के लिए 1500, ओबीसी के लिए 1400, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1300, सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 7500। अब टू 10 सब्जेक्ट्स की बात करें, जनरल के लिए 1750, ओबीसी के लिए 1650, एससी एसटी के लिए 1550, सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 11000। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? इसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां पर आपको सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के बाद वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर आपको पर्सनल, क्वालिफिकेशन, सिटी सिलेक्शन और एग्जाम सिटी प्रॉपर तरीके से दे रहा है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करना रहता है, वो भी ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू इसी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 12th में हो तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एपीआर भी करो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2025 तक में आपको 12th कंप्लीट हो जाता है, ऐसे पर तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट से हो, तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मई 2025 का एग्जाम कंडक्ट होगा, वो भी 3 शिफ्ट में 8:30 से 10:30, 12 से 2, 3:30 से 6:30। पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, एसएमएस, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु एंड उर्दू। क्वेश्चन पेपर जो होगा एमसीक्यू टाइप में होगा, 3 शिफ्ट में होगा, अप टू 10 सब्जेक्ट फॉर एग्जाम। 3 स्लॉट होते हैं दिन में। पहला जो सेक्शन 1 है और 1 भी होता है लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 डोमेन होता है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होता है। इसका टोटल जो मैक्सिमम होता है 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और टोटल 3 सेक्शंस के अंदर। पहला जो सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज होता है,
13 डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं। आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। सेक्शन 1 में भी लैंग्वेज होता है, 20 लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर आपको एक चूज करना होता है, जिसके लिए 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 2 डोमेन होता है, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। आपको भी कोई भी एक डोमेन आपको एज पर द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एक स्पेसिफिक डोमेन को चूज करना होता है, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन होते हैं, 35 बनाने हैं, जो 50 क्वेश्चन से 45 आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट। यूजी प्रोग्राम के लिए ऑफर के लिए जनरल टेस्ट होता है फॉर एडमिशन के लिए, जिसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। सिलेबस के बारे में बात करें लैंग्वेज टॉपिक्स में, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन वेरियस पेसेस लाइक फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नैरेटिव एंड लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकैब। डोमेन सब्जेक्ट में आपको पीडीएफ में दिख जाएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उसका जनरल टेस्ट में आएगा जीके, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इन वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।